आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का 5वां क्लास। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जिसको अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नंबर टैप चालू हो चुका था और इसमें 10 नंबर सवाल तक ही देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कम 11वें नंबर सवाल पर क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। और ये जो है ना पूरे एसएससी पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि अब तो एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम होगा और उसके बाद जो है ना सीजीएल का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इससे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको क्या होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए 11वें नंबर सवाल क्या करना है और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल की है, समझ एकदम ध्यान से देखेंगे। देखो क्या बोला है कि 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो बताइए कि लाभ की प्रतिशत कितना होगा। तो भाई 24 सेब का क्रय मूल्य, देखो 24 सेब का क्या है क्रय मूल्य 18 सेब का क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो बोलेगा ना वही करना है, ठीक है, कुछ फालतू नहीं करना है। 24 सेब का क्या है क्रय मूल्य, 18 सेब का क्या है विक्रय मूल्य का बराबर है। तो यहाँ क्या करना आप लोगों को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात निकाल लेना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात निकालेंगे तो 18 आ जाएगा इधर और 24 जाएगा उधर। देखो हम अनुपात और समानुपात आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग अगर नहीं देखा है तो उससे पहले लिस्ट में जाके, चाहे वीडियो वाला लिस्ट में जाके अपना क्या करेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है। और वहां से पता लग जाएगा कि ये क्यों जो है ना ये यहाँ चला जाता है और ये 18 उठ के यहाँ चला जाता है, वो पता लग जाएगा। अब देखिए खरीदे कितना में 18 रुपए में, बिक्री कितना में 24 रुपए में। तो खरीदे 18 रुपया में और बेचे 24 रुपया में, तो बताइए कितना रुपया की लाभ हो रहा है। तो 6 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, 18 से हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 36 क्या कर दूं 18, ये 3 से कट जाएगा, 36 का 18। अब बच जाएगा क्या 100/3। तो 100/3 को काट दूंगा, क्या आ जाएगा 33.1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो आपका 11 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में अगर सेशन आ रहा है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें, ताकि आप तो फायदा उठा ही रहे हैं और आपके साथ साथ क्या करें और आगे भी क्या है जो पढ़ने वाला है वो क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 12वें नंबर सवाल। देखिए 12वें नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल ये है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखो 400 जो नींबू था उसका लागत मूल्य, तो 400 जो नींबू था तो उसको मान लीजिए क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या, लागत मूल्य मतलब ये होता है जो खरीदे थे, जो मेरा रुपया खुद का लगा था उसे क्या बोलेंगे, लागत मूल्य। तो 400 रुपए का क्या होगा क्रय मूल्य और उसे बेचने में क्या किया 320 नींबू के विक्रय मूल्य के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जब अनुपात निकालेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 320 हो जाएगा और 400 उधर चल जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। खरीदे कितना में 320 रुपए में, बेच कितना में रहे 400 रुपए में। बताएंगे कितना का लाभ हो रहा है, 80 रुपए का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 320 से हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए गुना कर दो 100 से, ठीक है। देखेंगे आप 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, 4 से कटा 25 चौका क्या हो जाएगा 100। आपका लाभ कितने का हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कमेंट नंबर था, 12वें नंबर सवाल था, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 13वें नंबर सवाल पे, ठीक है। देखिए 13वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 10 वस्तु का लागत मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कि लाभ होगा या हानि होगा। देखेंगे गौर से भाई, ये इस पैटर्न के सवाल जो है ना आप अगर सॉल्व कर लेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम देगा नहीं जिंदगी में किसी प्रकार के सवाल बनाने में, ठीक है। क्योंकि ये सवाल देखिए बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 13वें नंबर सवाल है कि 10 वस्तु का लागत मूल्य जो है ना 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 10 वस्तु का जो लागत मूल्य हो जाएगा, तो 10 वस्तु का लागत मतलब क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और क्या है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यही वो सवाल बोल रहा है ना, 10 वस्तु के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात निकालेंगे तो 16 क्या जाएगा इधर और 10 जाएगा उधर। अब बताइए खरीदे 16 रुपये में और बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो खरीदे 16 रुपये में और बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो क्या होगा, हानि होगा ना। क्योंकि खरीदे हम 16 रुपये में, बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो 6 रुपये की हानि हो रहा है। किससे हो रहा है, 16 से हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर दो।
अब देखो इसको काटेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी काट दिए। अब देखो 25 चौका क्या हो जाएगा 100, आप ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 25 ये क्या हो जाएगा 75। तो 75 बटा क्या करेंगे 2, इसको फिर काट दो 37। 37.1/2% का क्या होगा हानि होगा। क्या हो रहा है हानि हो रहा है। 37.1/2% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ये समझ में आ गया कि 37.1/2% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। समझ गया ना। देखो जब तक जो है ना रिस्क नहीं लेंगे ना तब तक होने वाला नहीं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, जिंदगी है संघर्ष की, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा और रिस्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लक्ष्य साधो, ठीक है, और उसी लक्ष्य पे काम करो। ठीक है, एक अपना एम बना लो और उस एम पर क्या करो काम करो। जब तक उस एम को पाएंगे नहीं तब तक छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या करो काम करते रहो और लगे रहो। लोग के कहने से क्या हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल पे। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 14 नंबर 15 नंबर सवाल था। ठीक है, देखिए 15 नंबर 14 नंबर सवाल है। ठीक है, देखिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 10 संतरों का लागत मूल्य जो है ना 16 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो 10 बोल रहे हैं 20 संतरों क्या बोलेंगे 20 संतरों का लागत मूल्य मतलब क्या है विक्रय क्रय मूल्य, क्या बोलेंगे क्रय मूल्य, और 16 संतरों का क्या है विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकाल लेंगे अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात निकालेंगे तो 16 आ जाएगा इधर 20 जाएगा उधर। अब देखिए 16 रुपए में खरीदे 20 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने रुपए की लाभ होगा। तो 4 रुपए की लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है 16 से हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। 4 चौका क्या हो जाएगा 16 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। भाई कितने परसेंट का क्या लाभ हो रहा है 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के लागत मूल्य के क्या है बराबर है। तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए 15 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 12 वस्तु का जो है ना विक्रय मूल्य, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का क्या है लागत मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब क्या क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या निकाल दो अनुपात निकाल दो। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो 15 आ जाएगा इधर 12 आ जाएगा उधर। ठीक है, अब देखो कितने का लाभ हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य मतलब क्या होता है खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है बेचना। तो खरीदे कितना में 12 रुपए में, बेच कितना रहा है 15 रुपए में। तो 3 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है 12 से हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100। देखो 4 क्या हो जाएगा 12 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। भाई ये कितने हो जाएगा 25% का इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। देखेंगे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखेंगे। देखिए 16 नंबर सवाल देखिए 14 घड़ी को 450 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेचा जाता है। तो सबसे पहले यह मान लेना है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो मान लेंगे घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 14 घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 14 100 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि एक घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया मांगता है तो 14 घड़ी का क्या हो जाएगा तो ये 14 100 हो जाएगा। अब उसे बेचने वक्त क्या करता है तो एक घड़ी जो है ना 400 रुपये 50 रुपये 450 रुपये में बेच देता है। तो एक घड़ी जो है ना एक घड़ी कितना में बेचता है बताएंगे, बेचता है 450 रुपये में। तो टोटल 14 घड़ी जो है ना कितना में बेचेगा तो 14 घड़ी कितना में बेचता है बताएंगे, बेचता है 14 घड़ी कितना में बेचेगा तो 14 गुना क्या करेंगे 1450 कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6300। कितने आ जाएगा 6300 आ जाएगा। समझ गए। तो एक घड़ी जब 1450 रुपये में बेचता है तो ये 14 घड़ी कितना में बेचेगा 6300 रुपये में क्या करेगा बेच देगा। अब देखिए जब बेच देता है ना तो 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ हो जाता है। तो यहाँ एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तो 4 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 4 घड़ी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4x। अब देखो क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं 14x प्लस क्या हो जाएगा 4x। ये तो क्रय मूल्य था और ये लाभ था तो बराबर क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 63। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18x बराबर क्या हो जाएगा 6300 हो जाएगा। अब देखो इसको काट लेते हैं 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63 और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18।
फिर इस 2 से काट दो, 700 के तो 350, इसका मतलब क्या, x बराबर कितना आ जाएगा 350। तो एक घड़ी का किराया मूल्य जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 350 रुपये आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 350 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखेंगे। देखिए 17 नंबर सवाल ये है, 17 नंबर सवाल ये है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो लाभ या हानि होगा। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 16 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य का क्या है बराबर है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालो, क्रय मूल्य और क्या करेंगे विक्रय मूल्य। तो ये 16 उठ के इधर वाला क्या आ जाएगा इधर, 18 क्या आ जाएगा उधर। अब बताइए खरीदे 16 रुपये में, बेच रहा है कितना 18 रुपये में, तो कितने रुपए की हानि लाभ हो रहा है, तो 2 रुपये की लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है 16 से। आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100, ठीक है। इसको काट तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा क्या 25/2। इसको काटेंगे कितना आएगा 12.1/2% का क्या होता है लाभ होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.1/2% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। भाई अभी ऐसे ही सवाल आएगा, 40 वस्तु क्या है लागत मूल्य, तो मान लो क्या क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो यहाँ देखो सबसे पहले इसका निकालेंगे, क्रय मूल्य अनुपात क्या करेंगे, क्रय मूल्य अनुपात क्या करेंगे विक्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। तो 25 आ जाएगा इधर, 40 जाएगा उधर, कितने का लाभ हो रहा है बताएंगे। तो 25 से जा रहा है 40, तो कितने का लाभ होगा 15 का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है 25 से हो रहा है। परसेंटेज निकालना तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो 5 या 15, 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर इसको काट दो, 20 5 100, 20 दिया क्या हो जाएगा 60, तो 3 गुने 20 इक्वल क्या हो जाएगा 60% का क्या हो जाएगा लाभ। आपका आंसर कितना आ जाएगा 60% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। समझ में आ गया ये 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे अपने लोग सवाल, ठीक है। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर क्या कह रहा है। अच्छा देखिए एक जो है ना बोर्ड है, अच्छा हाँ ज्योमेट्री का भी क्लास आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री अगर ये समाप्त हो जाता है ना लॉस एंड प्रॉफिट, और एक तरफ जो है ना हम लोग रीजनिंग का भी देखेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री का भी आएगा, पहले ये हम देख लेते हैं, और एक तरफ जो है ना हम देखेंगे तो रीजनिंग का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल। एक व्यक्ति 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य पर बेच देता है। देखो 400 आम को जो है ना 320 मूल्य क्रय मूल्य पर बेचता है, तो बताइए हानि कितने होगा। तो देखो सबसे पहले 400 आम के क्रय मूल्य था, ठीक है, उसको बीच कितना दिया 320 रुपये में, कितने का हानि हो रहा है बताएंगे 80 का हानि हो रहा है। किससे होता है 400 से होता है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 00 से 00 20 किया क्या 20 से क्या हो जाएगा 80, तो 20% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है बताएंगे 20% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% हो जाएगा। भाई आप लोग भी उड़ा सकते हो इसे आराम से, समझ गए ना, बिना देखे उके क्या करेंगे आंसर दे देंगे, समझ ना। आप लोग का भी क्या हो जाएगा स्पीड इतना हो जाएगा ना जो कुछ कहने लायक नहीं। देखिए 20 नंबर सवाल, ये तो 19 नंबर था, 20 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो बताइए है ना उसका जो है ना लाभ कितने होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्या है क्रय मूल्य के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 11 मीटर विक्रय मूल्य के लाभ, तो सबसे पहले 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य मालूम कर लेना है, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो होगा वो मान लेंगे x, ठीक है। तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 33 का टोटल क्या हो जाएगा 33x हो जाएगा। और लाभ जो हमको हो रहा 11 वस्तु के क्रय मूल्य के, 11 वस्तु के क्रय मूल्य के। अब विक्रय 11 ये है और लाभ इतने हो रहा है, तो बताइए विक्रय मूल्य तो हमको ये पता है ना, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 33x हो जाएगा, और लाभ क्या हो जाएगा लाभ 11x हो जाएगा। तो लाभ विक्रय मूल्य से जो लाभ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य से जो लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य, अर्थात 33 में से 11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 22x। अब तो लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो 11x का लाभ हुआ, किससे हुआ 22x से हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100, x से x गया 11 दूनी में क्या हो जाएगा 22, और 50 दूनी क्या हो जाएगा 100। आपका कितने का लाभ हो रहा है 50% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 50% का। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 50% का लाभ हो रहा है। चलिए हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल है।
देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची तथा 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो वही सिचुएशन करेंगे ना, कितने बेचा, 250 कुर्सी बेचा, जो अभी सवाल पढ़े हैं। तो इसको देखो कितने कुर्सी बेचा, 250। तो मान लीजिए 250 कुर्सी के एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, तो 250 कुर्सी के कितना हो जाएगा, 250 रुपया होगा। 50 कुर्सी के क्या हो जाएगा, लाभ हमको हुआ। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। वही बोल रहा है 50 कुर्सी की क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य माने थे 1 रुपया, तो 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपया। तो ये तो विक्रय मूल्य मालूम है, ये लाभ मालूम है। तो बताइए कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य से लाभ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया, क्योंकि 250 में से 50 घटाएंगे तो 200। अब आ जाइए लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे। तो 50 बटा क्या लिखेंगे, 200। अब गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डबल जीरो काट दो, इसको काटेंगे 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपका लाभ कितने हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिएगा। देखेंगे 22 नंबर सवाल। देखिए 22 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि एक विक्रेता 36 संतरे बेचकर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। वही सवाल है, 36 संतरे को बेचा, ठीक है, 36 संतरे को बेचा, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया होगा। एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया। तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 36 रुपये। अब वो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो 4 रुपया हो जाएगा लाभ। अब बताइए, तो क्रय मूल्य हम निकाल देंगे ना, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को जो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये 36 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब बताइए लाभ प्रतिशत तो यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। तो 4 रुपए की लाभ हुआ, किससे हुआ, 32 से। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना, 8 चौक 32 हो जाएगा, 125 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 25 बटा 2, इसको काटेंगे कितना आएगा, 12, 12.5 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 12.1/2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12.1/2% का लाभ हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो 23 नंबर सवाल ये हो रहा है कि 17 गेंद को 720 रुपये में बेचकर 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो बताइए कि उसका जो है ना क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। देखेंगे सवाल, है ना। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल ये है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है, लाभ हानि होता है। तो हानि होता है तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचता है, तो 17 गेंद को कितने में बेचता है, कितने में, 720 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। अब देखिए सबसे पहले एक गेंद के क्रय मूल्य मान लेंगे। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, 100 रुपया। तो 17 गेंद का क्या हो जाएगा, 17 गेंद का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17x हो जाएगा। बेचने वक्त वो क्या किया, 7 कितने हैं, 5 है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि हो जाता है। तो देखो बेचने वक्त वो क्या करता है, तो 5 गेंदों के जो है ना क्रय मूल्य के क्या होता है, हानि होता है। तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, 100 रुपया, 5x हो जाएगा। तो ये तो हानि हुआ ना, क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि ये लिखेंगे। अब देखो विक्रय मूल्य में जो है ना क्या करेंगे, क्रय मूल्य में जो है ना हानि को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखो इसको ये करेंगे, ठीक है, कि 17x प्लस क्या करेंगे, 5x बराबर क्या करेंगे, देखो क्रय मूल्य से जो है ना हानि को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 17x माइनस क्या करेंगे, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x बराबर क्या हो जाएगा, 720। अब इसको काटेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 72। तो x का मान क्या हो जाएगा, 60 रुपये। x का मान क्या हो जाएगा, 60 रुपये। अर्थात एक वस्तु का जो है ना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये का क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं पे रहने दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे में
आगे क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत। तो आपको अगर लग रहा है कि पसंद लगा